हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज हम सभी को विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजन करनी है। यदि हम पूजन नहीं कर पाते हैं, आप किसी कारणवश ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। शाम के समय में आप हो सके तो 5 दीपक का उपाय अवश्य ही करें। तो आइए समझते हैं दीपक वाले उपाय को। तो आपको क्या करना है, 5 दीपक या तो आप आटे के बना लीजिए या तो आपके पास मिट्टी के दीपक है तो आप उन्हें रख लीजिए। प्रदोष काल में शाम के समय 5 दीपकों को ले लेना है और उनमें आप गोल बाती लगा लीजिए, चाहे तो आप लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। फिर आपको सबसे पहला दीपक आपको अपने घर में मंदिर जहाँ पर हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा भगवान जी का स्थान होता है, पहला दीपक आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक के नीचे आसन थोड़ा सा ज़रूर दीजिएगा, चावल के दाने, गेहूं के दाने, जो भी आप दे सकते हैं। एक दीपक रख दिया। दूसरा दीपक हमें मटके के पास परिंदा, जहाँ पर हमारा पीने का पानी रखा होता है, वहाँ पर दूसरा दीपक रख दीजिए। तीसरा दीपक आपको रखना है आपके घर के मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पर तीसरा दीपक रख दीजिए। और चौथा दीपक आप या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहले आपको बेलपत्री मिल जाती है, बेलपत्री का वृक्ष, तो चौथा दीपक वहाँ पर रख दीजिए। और 5वां दीपक रखना है हमें भोलेनाथ जी के चौखट पर। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तब सीधे हाथ की ओर जो चौखट पड़ेगी वहाँ पर हमें 5वां दीपक रख देना है। तो आप इस प्रकार से 5 दीपक का नियम बनाएं। शिवरात्रि पर, प्रत्येक शिवरात्रि पर गुरुजी कहते हैं कि आप 5 जगह पर दीप ज़रूर लगाएं। और यदि आप प्रत्येक शिवरात्रि पर नहीं जा सकते हैं तो यह बहुत बड़ी महाशिवरात्रि है, तो आप इस पर तो अवश्य ही करें। और यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, 5 दीपक आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप कम से कम अपने घर में दीपक तो लगा ही सकते हैं। एक भगवान जी के पास, दूसरा आपको लगाना है दरवाजे के पास और एक मटके के पास। तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो अपने घर में दीप अवश्य ही आज के दिन प्रज्वलित कीजिएगा। तो पहला हमारा दीपक वाला उपाय हो गया है। दूसरा है, आज गुरुजी ने धतूरे वाला उपाय जो बताया है, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। व्यापार नहीं चल रहा है, कोई दुकान है आपकी, छोटी सी भी आपने दुकान खोल रखी है, यदि आपका ठेला भी चलाते हैं, आप रोड पे दुकान लगाते हो, ठेला चलाते हो, उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। फिर देखिएगा 1 साल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। बाबा जी इतना दे देंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला उपाय यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है। गुरुजी ने कहा था एक धतूरे को आप ले लीजिए और उसको हल्दी से आपको पीला कर लेना है। हल्दी थोड़ी गीली कर लीजिएगा जल डाल के, फिर उससे धतूरे को पीला कर लीजिए। फिर ठीक रात्रि को 12 बजे, यदि आप मंदिर जा सकते हैं, आपके घर के आसपास भोलेनाथ जी का मंदिर है, शिवालय है, तो आप वहाँ पर चले जाइए और उस धतूरे को हल्दी में जो पीला करके रखा है उसको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद थोड़ी देर बाबा की चौखट पर वहीं बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। थोड़ी देर के बाद उस धतूरे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आना है और ला करके उसको छोटे से हथेली के बराबर या थोड़े ज़्यादा बड़े लाल कपड़े में लपेट कर और अपनी दुकान या जिसके भी लिए आप उपाय कर रहे हैं, दुकान के लिए, आपका ठेला है उसके लिए, या तो घर में धन की बढ़ोतरी के यह उपाय कर रहे हैं, तो आप घर में उसको बांध दीजिए, उस धतूरे को बंधा रहने दीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से इतना धन आएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे। यदि कोई दुकान नहीं चल रही थी तो उसमें बांध दीजिए, दुकान अपने आप तरक्की की ओर चलेगी, बढ़ती रहेगी। और यह उपाय केवल महाशिवरात्रि पर ही किया जाता है। वर्ष में एक बार ही यह मौका आता है, तो आप हाथ से न जाने मिल जाता है यदि आपको धतूरा। वैसे तो आज महाशिवरात्रि है तो पूजन सामग्री में धतूरा आसानी से मिल ही जाता है। तो यदि आप मंदिर आपके घर के आसपास में नहीं है तो इस क्रम में आप इस उपाय को अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है उन पर भी कर सकते हैं। रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर धतूरा हल्दी लगा करके। उसके बाद थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और फिर उस धतूरे को उठा करके बांध दीजिए जहाँ पर भी आप बांधना चाहते हैं। आपको तरक्की देखने को अवश्य ही मिलेगी। कोई वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, घर से कोई वर्क करते हैं, तो आप उस स्थान पर भी इस धतूरे को बांध सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम उपाय है, आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। गुरुजी ने एक उपाय बताया है
उन्होंने कहा है कि यह 12 महीने आप कर लेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सारे कष्ट, जितनी भी पीड़ा हैं, जितने भी दुख हैं, आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो यह उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन पूरी रात भर भी भगवान भोलेनाथ की पूजन होती है। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री का नियम धारण करना है। आपको बेलपत्री नहीं मिले तो आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर से उठा के धो करके प्रयोग में ले सकते हैं, और आज बेलपत्री आपको मिल जाएगी, यह निश्चिंत है, क्योंकि आज बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर आवश्यक रूप से चढ़ेगी। तो आप वहाँ से ही 5 बेलपत्री उठा लें, या तो आपके पास हो तो आप 5 बेलपत्री को लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर पहुँच जाइएगा, और 1 लोटा जल भी लेकर जाइएगा। और यदि जल नहीं ले जा सकते तो केवल 5 बेलपत्री भी पर्याप्त है। पहुँच गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के गए हैं उसे आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद जो 5 बेलपत्री हैं आपके पास, उसमें से पहली वाली बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में जहाँ स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। दूसरी वाली बेलपत्री माता रानी का हस्तकमल, माता पार्वती का हस्तकमल होता है शिवलिंग में, वहाँ पर समर्पित कर देनी है। तीसरी बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख जिस तरफ से जल बह कर के नीचे बहकर जल जाता है उस तरफ होना चाहिए। चौथी वाली बेलपत्री आपको जहाँ से जल नीचे गिर के जाता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता उस जल को ग्रहण करते हैं, जहाँ से हम जल को झेल करके आचमन के लिए लेते हैं, उस स्थान पर आपको चौथी वाली बेलपत्री समर्पित कर देनी है। अंत में 5वीं बेलपत्री नंदी महाराज को जो उठा हुआ पैर होता है उस पर समर्पित कर देनी है। आपकी कामना कह देनी है। गुरुजी कहते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं जो यदि आप इस उपाय को करेंगे तो जो पूरा ना हो। यदि आपका घर नहीं है, घर बनाना चाहते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए करना चाहते हैं, कुल मिलाकर जो भी कार्य है, बड़ा से बड़ा कार्य भी है, तो आप प्रत्येक शिवरात्रि का नियम धारण करें। यह बड़ी मुख्य शिवरात्रि है, इससे आप प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप इससे किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अगली जो 1 महीने बाद शिवरात्रि आएगी उससे भी इस उपाय को नियम धारण कर सकते हैं। पर आपको 12 महीने लगातार 12 शिवरात्रि पर करना है। 5 बेलपत्रियों को शिवरात्रि के दिन समर्पित करनी है। बस यही नियम आपको 12 महीने की शिवरात्रि में धारण करना है। बाबा से जो मांगोगे वह आपको अवश्य ही मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही